प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात तट के पास बन रहे तूफान में अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर प्रदेश पर होगा। प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर इसका असर पड़ सकता है, चूंकि तूफान अब धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। 16 जून को सुबह तूफान पाकिस्तान के तट की ओर पहुंचने की संभावना और इस तंत्र के प्रभाव से 15-14 जून को बारिश की गतिविधियां हो सकती है। उदयपुर, जोधपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना। 16-17 जून को राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। तो अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रदेश पर भी असर होगा। 15 जून को इसका सबसे ज्यादा असर नजर आएगा, क्योंकि 14-15 जून को ये तेज बरसात के साथ मेघगर्जन के साथ आंधी भी प्रदेश में लेकर आएगा अलग अलग हिस्सों में। ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। 16-17 जून को राज्य में आंधी बारिश एक बार फिर से हो सकती है, क्योंकि 16 जून को पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र पर बिपरजॉय टकराने वाला है। चक्रवाती तूफान है। इस तूफान को लेकर के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर ये अलर्ट पहले ही जारी हो चुके हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में भी इसका असर साफ तौर पर बड़ा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये असर लोगों पर जानलेवा साबित ना हो, उसको लेकर मौसम विभाग बारी बारी से लोगों को अलर्ट करता रहता है, खासतौर पर जो तटीय क्षेत्र हैं उनके मछुआरों को। लेकिन बात यहाँ पर राजस्थान के लिहाज से अगर करें तो राजस्थान में भी इसका असर नजर आएगा। राजस्थान में 14 और 15 जून को इसका असर नजर आएगा। सहयोगी जियाउद्दीन पूरी जानकारी के साथ जुट गए। जियाउद्दीन, बिपरजॉय का असर अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी पड़ने वाला है, इसको लेकर एक अंदेशा मौसम विभाग ने अलर्ट के तौर पर जाहिर किया। क्या जानकारी इसको लेकर पूरी? देखिएगा कि जैसे जैसे अरब सागर से उठा ये चक्रवात तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह से इसका भी जो खतरा है लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि तटीय इलाकों के अंदर जो इसकी गति थी वो राजस्थान के अंदर, जब ये राजस्थान के आसपास के इलाकों में जब इसका असर देखने को मिलेगा तब तक ये काफी कमजोर हो चुका होगा। और ये बताया जा रहा है कि करीब 13, 14 और 15 तारीख 3 दिन ऐसे बताए गए हैं जिसमें मौसम के अंदर बदलाव आएगा। कई इलाकों के अंदर बारिश की चेतावनी दी गई है और तेज हवाओं की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। फिलहाल जो दक्षिण पूर्व की ओर ये जो चल रहा है चक्रवाती तूफान, उसकी वजह से तटीय इलाकों के ऊपर काफी बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि तूफान के जाने के बाद ही तय हो पाएगा कि प्री मानसून की बारिश कब होगी और मानसून की राजस्थान के अंदर आगमन की तिथि क्या रहेगी। क्योंकि सब कुछ डिपेंड है इस चक्रवाती तूफान के असर के ऊपर और उसी के बाद सब कुछ दे पाएगा। जी जैसी बिल्कुल जियाउद्दीन, क्योंकि अब कभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तो कभी इस तरह के चक्रवाती तूफानों की वजह से, और चूंकि अब तो मानसून की एंट्री भी होने वाली है, कुल मिलाकर के मानकर चले कि जून के 15 तारीख के बाद में प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बनी रहेगी, जब गर्मी तो खत्म होने के कगार पर धीरे धीरे पहुंचेगी, लेकिन बारिश और हल्की बारिश के बीच की जो लाइन है वो खत्म होगी और बरसात प्रॉपर तरीके से दिख पाएगी क्या जियाउद्दीन जून के महीने में? जी देखिएगा कि जून के महीने के अंदर, जून के 15 जून के बाद से प्री मानसून की जो बारिश होती है वो बारिश होगी, क्योंकि उसके अंदर गर्मी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ तापमान के अंदर मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी, हीट वेव भी चलेगी कई इलाकों के अंदर राजस्थान के अंदर। लेकिन जून के लास्ट वीक के अंदर जाते जाते मानसून को लेकर अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और उसी के बाद ये माना जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर या जुलाई के सेकंड वीक के अंदर राजस्थान के अंदर मानसून पूरी तरह से एंटर कर जाएगा। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर और साथ ही इस चक्रवात के बाद कितना असर रहता है, क्योंकि जिस तरह से जो नमी है वो खत्म हो जाती है, गर्म हवा खत्म हो जाती है, उसकी वजह से मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पाती, तो उसी के अंदर मानसून को देरी होती है। और केरल के अंदर भी मानसून को देरी से आने के पीछे वजह इस चक्रवात का माना जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है चक्रवात जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या निष्क्रिय हो जाएगा या आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तब जाके मानसून को लेकर अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। जी जियाउद्दीन, इसके अलावा प्रदेश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार पश्चिमी हिस्सा है या फिर दक्षिणी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा सबसे प्रभावित होगा अगर कम प्रभाव भी है तो? देखिएगा अगर इसकी बात की जाए तो राजस्थान के जो उत्तरी जो भाग है उसके ऊपर खास तौर से इसका असर देखने को मिलेगा, दक्षिणी भाग के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात का जो पोर्ट है उससे आके ये टकराएगा, उसके पास से गुजरेगा, क्योंकि जो गुजरात के पोर्ट से जो सटे हुए जो इलाके हैं उन इलाकों के अंदर काफी असर देखने को मिलेगा। और खास तौर से राजस्थान के ये बताया गया कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले होंगे जहाँ पे इनका चक्रवात का असर देखने को मिलेगा, जिससे मौसम के अंदर परिवर्तन भी होगा, बारिश भी कई जगह पे तेज बारिश
बारिश भी हो सकती है और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, साथ ही तेज हवाओं के चलने का, हवाओं की जो गति बताइए 90 से किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, क्योंकि वो असर होगा, आंशिक असर होगा, पूरा असर तो नहीं होगा क्योंकि तटीय इलाकों के अंदर होगा, समुद्री इलाकों में, और उसके बाद इन इलाकों के अंदर उसका आंशिक असर देखने को मिलेगा। जी ठीक है जियाउद्दीन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।